हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम झकास। वेलकम ऑल ऑफ यू इन ब्यूटीफुल द चैनल अशोक फिजिक्स। तो आइए आज हम लोग देखेंगे विद्युत आवेश का 3 मूल गुण, 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि विद्युत आवेश का 3 मूल गुण होता है, जिसमें कि सबसे पहला है आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और आपका दूसरा है आवेश का योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, और तीसरा है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये तीनों आवेश का मूल गुण है, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले है आवेश का क्वांटमीकरण। तो हम जानना चाहेंगे कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। तो आगे देखते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। देखिए, आवेश का जो मान होता है, आवेश का मान हमेशा E के पूर्णांक गुणज होता है। आवेश का जो मान देखा गया है कि हमेशा है सो E के पूर्णांक गुणज होता है। इसी गुण को कहा गया है आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश का मान E का पूर्णांक गुणज होता है। तो कैसे होता है, जैसा आप इसको समझेंगे। जैसे देखिए, आवेश, चूंकि आवेश इक्वल टू होता है Ne, और आवेश होता है दो प्रकार का, प्लस और माइनस। यदि आवेश प्लस रहेगा तो होगा प्लस Ne, यदि आवेश रहेगा नेगेटिव तो आवेश का मान होगा माइनस Ne। यानी कि आवेश का मान होगा प्लस माइनस Ne। और n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आवेश का जो मान होगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश का मान होगा प्लस माइनस 1e, और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश का मान होगा 2e प्लस माइनस 2e, और 3 इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश का मान होगा प्लस माइनस 3। इस तरह से यह आगे बढ़ते रहेगा, डॉट डॉट डॉट। तो ये सब आवेश का मान हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये सब में से कुछ भी हो सकता है। तो इस सभी को आप देखें तो +1 -1, +2 -2, ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो आप यहाँ पे देखें कि +-1 पूर्णांक है, पूर्णांक गुना E, +-2 पूर्णांक है, पूर्णांक गुना E, +-3 पूर्णांक है, पूर्णांक गुना E। तो हमेशा हम देख रहे हैं कि आवेश का मान जो है सो पूर्णांक के साथ E हमेशा क्या है? गुना है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश का मान हमेशा E के पूर्णांक गुणज होता है। तो आवेश के इसी गुण को कहा गया है आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है सेकेंड में आवेश का योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि आवेश का योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, आवेश का जो मान होता है, किसी सिस्टम में कुल आवेश का मान उस सिस्टम के अंदर प्रत्येक आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेश के इसी गुण को कहा गया है आवेश का योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसको आप ऐसे समझें, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझें सिस्टम के बारे में कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम यानी निकाय, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। देखिए, एक से अधिक चीज़ों के समूह को सिस्टम कहते हैं, निकाय कहते हैं।
यानी एक से अधिक चीज होगा, उसी पूरे सिस्टम को, उसी समूह को कहा गया है सिस्टम यानी निकाय। ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कि बहुत सारा पॉइंट है और ये सभी पॉइंट को हम कह सकते हैं सिस्टम। इसमें से सभी पॉइंट पर आवेश दिया हुआ है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर आवेश है Q1 और इस पॉइंट पर आवेश है Q2, इस पर है Q3। इस तरह से सभी पॉइंट पर आवेश का मान दिया हुआ है। ठीक, तो इस सिस्टम का जो कुल आवेश होगा, कुल आवेश यानी Q इक्वल टू होगा, इस सिस्टम में जितना आवेश है सभी के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आवेश का कुल मान इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब कि किसी सिस्टम का कुल आवेश का मान सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेश के इसी गुण को कहा गया है आवेश का योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसको आप एक एग्जांपल लिख समझेंगे, सिंपल सा। जैसे यहाँ पे एक चार्ज है 1 कूलम, इस पॉइंट पे चार्ज है 6 कूलम, इस पे चार्ज है -4 कूलम, इस पे चार्ज है 8 कूलम। इस तरह से सभी पॉइंट पर चार्ज है। तो इस पूरा चार्ज इस सिस्टम का कितना होगा? इस सिस्टम का कुल आवेश यानी कि Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? सबको ऐड कर देंगे तो कितना है 1 कूलम, 1 प्लस 6 -4 प्लस 8। ठीक है, इस तरीका से हम देखेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा टोटल 11 कूलम आंसर। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवेश एक अदिश राशि होता है और अदिश को बीजगणितीय तरीका से जोड़ा जाता है। इसीलिए आवेश का जो कुल मान होता है वह बीजगणितीय योग के बराबर होता है।